संसद में 3 बिल पेश किए जिनके जरिए लोकसभा में विस्तार होगा सीटों का। इनका मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 यानी 33% आरक्षण जल्दी लागू करना है और नए सिरे से परिसीमन करना है। इसके बाद देश में लोकसभा की सीटें 800 से ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में जानते हैं कि परिसीमन है क्या, कब तक सीटों में विस्तार होगा और किस आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो जानते हैं परिसीमन बिल से जुड़ा हर एक बात। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। दरअसल इन 3 बिलों में एक परिसीमन विधेयक 2026 है। इसके जरिए नया परिसीमन आयोग बनेगा जो नई जनसंख्या के आधार पर सीटों की सीमाएं और बंटवारा तय करेगा। इसके बाद से हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है। परिसीमन का मतलब है चुनाव लड़ने के क्षेत्रों की सीमाएं और संख्या तय करना या बदलना, यानी चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव को ही परिसीमन कहते हैं। सरकार इन सीमाओं में बदलाव करती रहती है जो वहाँ की जनसंख्या और वहाँ के इलाके के जनसंख्या घनत्व के आधार पर तय की जाती है। ये नगर निगम के वार्ड से लेकर लोकसभा सीटों तक हो सकता है। जैसे अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो वहाँ की लोकसभा सीट एक सीमा में होगी जिसमें रहने वाले लोग उस सीट के जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। इस सीमा में बदलाव परिसीमन के जरिए होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपका इलाका कई सालों से वार्ड नंबर 10 में आता होगा और परिसीमन के बाद से वार्ड नंबर 12 में आने लगे। इस बिल के पास होने से संविधान के कुछ अनुच्छेदों में बदलाव किया जाएगा ताकि सीटों का बंटवारा मौजूदा जनसंख्या के हिसाब से हो सके। विधेयक के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या बढ़कर 815 हो सकती है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 तक सीटें हो सकती है, यानी कुल 850 सीटें। अभी सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर तय है, जबकि देश की आबादी और हालात काफ़ी बदल चुके हैं। सरकार का कहना है कि लंबे समय से सीटों का नया बंटवारा रुका हुआ था। इस विधेयक से वह रोक हटेगी और परिसीमन आयोग बनेगा जो नए चुनावी क्षेत्र तय करेगा। नए विधेयक में प्रावधान है कि नवीनतम उपलब्ध जनगणना आंकड़ों के आधार पर परिसीमन कर महिला आरक्षण लागू किया जा सके। आरक्षित सीटें अलग अलग चुनावों में बदलती रहेंगी ताकि सभी क्षेत्र में महिलाओं को मौका मिल सके। परिसीमन विधेयक का उद्देश्य देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों का पुनर्गठन करना है। इस विधेयक के तहत नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलने वाली सीटों की संख्या बदली जाएगी। साथ ही संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय की जाएंगी ताकि हर क्षेत्र में जनसंख्या के अनुसार संतुलन बनाया जा सके। दरअसल इसका विरोध क्यों हो रहा है वो जानते हैं। 2001 और 2003 में संविधान में किए गए संशोधन के बाद 2001 के बाद सीटों का पुनर्निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर ही 2026 तक के लिए रोक दिया गया था। यानी इस अवधि में जनसंख्या में बदलाव के बावजूद सीटों की संख्या नहीं बदली गई, लेकिन नए प्रस्तावित बिल में इस व्यवस्था को बदलने की बात कही गई है। इसमें अनुच्छेद 81 की धारा 3 में संशोधन करते हुए जोड़ा गया है कि जनसंख्या का मतलब वह होगा जो संसद कानून बनाकर तय करेगी कि किस जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाए, बशर्ते वे आंकड़े आधिकारिक रूप से प्रकाशित हो चुके हों। सरकार इस रोक को हटाकर नवीनतम प्रकाशित जनगणना के आधार पर परिसीमन का रास्ता खोलना चाहती है। और विपक्ष का कहना है कि आखिर इसके लिए इतनी जल्दबाजी क्यों है। मैं आज सदन के सभी साथियों को ये भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में न रहे। हम उस अहंकार में न रहे। और मैं हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं। मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं। उसका दरअसल पहले 489 सीटें थी, इसके बाद 1953
इसके बाद 1963 में 522 यानी 1961 की जनसंख्या के आधार पर सीटें हुई। फिर 1973 में 1971 के आधार पर 543 सीटें हुई, जो वो आज तक वैसे ही है। इसके बाद 2001 तक सीटों के बंटवारे को फ्रीज कर दिया गया और बाद में संशोधन के जरिए से 2026 तक बढ़ा दिया गया। साल 2002 में परिसमन हुआ था, लेकिन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब सरकार एक संशोधन लाकर 2026 से पहले परिसीमन करवाना चाहती है। भारत में ऐसे परिसीमन आयोगों का गठन 4 बार किया गया है। 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के अधीन 1973 में परिसीमन अधिनियम 1972 और 2002 में परिसीमन अधिनियम 2002 के अधीन। दरअसल इस बिल के जरिए एक परिसीमन आयोग बनेगा। इस आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होंगे। आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित कोई चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्यों के राज्य चुनाव आयुक्त भी हो सकते हैं। परिसीमन आयोग अपने प्रस्तावों को सार्वजनिक करेगा और जनता से आपत्तियां व सुझाव भी लेगा। अंतिम फैसला गजट में प्रकाशित होने के बाद प्रभावी होगा और इसके बाद होने वाले चुनाव नए परिसीमन के आधार पर तय किए जाएंगे। अभी हर राज्य में कितनी सीटें बढ़ेंगी, इसे लेकर फाइनल डेटा नहीं दिया जा सकता। हर राज्य में कितनी सीटें बढ़ेंगी, इसको लेकर फाइनल डेटा नहीं दिया जा सकता है। संसद में पेश हो रहे परिसीमन बिल के तहत लोकसभा की कुल 543 सीटों से बढ़कर 850 सीटें हो जाएंगी, यानी इसमें 815 राज्य और 35 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन राज्यवार सटीक संख्या बिल में तय नहीं है। यह 2026 जनगणना के बाद परिसीमन आयोग तय करेगा, लेकिन माना जा रहा है कि 50% तक सीटें बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य खबर।